हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। काफी ज्यादा नेगेटिव जो न्यूज फ्लो है वो आजकल मार्केट में चल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसए के एक बड़े शॉर्ट सेलर है जिनका नाम है माइकल बरी। उन्होंने काफी बड़ी पोजीशन अपने शॉर्ट साइड में बनाई है। अब शॉर्ट सेलर एग्जैक्टली होते क्या है इसके बारे में हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें मार्केट गिरने के बाद में मुनाफा होता है। इसका मतलब क्या कि माइकल बरी आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश हो सकता है इस एंटिसिपेशन में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। सिमिलरली कुछ न्यूज फ्लो ऐसे आ रही है कि वॉरेन बफेट जो कि काफी बड़े इन्वेस्टर है यूएसए के, उन्होंने भी अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ स्टॉक्स बेचे हैं। हालांकि काफी कम पोर्शन उन्होंने अपना बेचा है, लेकिन वो भी यही एंटिसिपेशन में है कि आने वाले दिनों में मार्केट या तो साइडवाइज हो सकती है या फिर थोड़ी सी गिर सकती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो हर मंथ एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि एसआईपी के 6 ऐसे सीक्रेट्स जो अमूमन तौर पे आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करना। ये 6 सीक्रेट्स जानने के बाद में मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपकी जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो काफी स्मूथ हो जाएगी और आपके जो रिटर्न्स है वो कुछ हद तक बढ़ भी सकते हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें जरूर आपको मिलेगी और हो सके तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, स्टॉक में निवेश करना है, तो स्पेसिफिकली सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनकी सलाह एक बार जरूर ले। ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है और इस वीडियो में जो भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ये मेरे मन गढ़ंत फैक्ट्स नहीं है। ये व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसका एनालिसिस है जो कि मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसे अच्छी तरीके से समझिए सो दैट आपकी एसआईपी की जर्नी जो है वो स्मूथ और बेटर हो पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सीक्रेट नंबर 1, स्लो स्टार्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट। अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है इसे हिस्टोरिकल डेटा से जानने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपने 1996 से लेके 2023 के बीच में एक ऐसे दौर में सेंसेक्स में एसआईपी शुरू की होती जिसमें पहले 5 साल में आपके जो रिटर्न्स है वो 8% से कम होते, तो आप क्या करते? शायद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते और अपनी एसआईपी बंद करवा देते, या फिर आप अपनी एसआईपी के जो यूनिट्स है उसे रिडीम तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डिसीजन काफी ज्यादा गलत हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो एनालिसिस आपको बताएगा वो आपको चौंका देगा। जब भी पहले 5 साल में अगर आपके एसआईपी के रिटर्न्स 8% से कम है, अगर वही एसआईपी आपने अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू की, यानी 10 साल के लिए कंटिन्यू की, तो 10 साल के आखिरी में आपका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न बनेगा वो बनेगा 18.7% का। जी हां दोस्तों, 18.7% का। और ये जो फैक्ट है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर हमारी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो अच्छी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की वजह से, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो की वजह से अगर पहले 5 साल में हमारे रिटर्न्स अगर 8% से कम है तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें ज्यादा खुश होना चाहिए। क्योंकि ऐसे वक्त में हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट अगले 5 साल में आप उस रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बेनिफिट को एक्सप्लॉइट कर सको और उस डिसीजन को अपने फेवर में ले सको। तो आई होप आपको फर्स्ट जो सीक्रेट है वो काफी अच्छे तरीके से जरूर पता चल गया होगा। सीक्रेट नंबर 2, एसआईपी रिकवर्स फास्टर इन द बियर मार्केट। अब इसका मतलब क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मान लो कि 2020 में हमारी मार्केट जो थी वो क्रैश हो गई थी। किसके वजह से? कोविड के वजह से। तो प्री कोविड जो निफ्टी 50 की लेवल थी उसे अचीव करने में निफ्टी 50 ने 12 महीने का समय लिया। लेकिन अगर आपने 2018 में एसआईपी शुरू की होती
तो आपकी जो एसआईपी है वो निगेटिव से लेके लेवल में आने तक सिर्फ 6 महीने लगते। इसका मतलब क्या कि आपकी एसआईपी जो है वो एक्चुअल इंडेक्स से काफी ज्यादा पहले रिकवर कर जाती है। और एक डेटा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 2008 में भी मार्केट क्रैश हुई थी और उसमें तो काफी लंबा समय लगा था मार्केट को रिकवर होने में। कितना समय लगा था? इंडेक्स को रिकवर होने में तकरीबन 34 मंथ्स लग गए, यानी 3 साल के बाद में निफ्टी ने प्री क्रैश जो लेवल थी उसे अचीव किया था। लेकिन अगर उसी जगह पे आपने 2005 से एसआईपी शुरू की होती तो आपकी जो एसआईपी है उसे 34 मंथ्स बिल्कुल भी नहीं लगते रिकवर होने में। आपकी एसआईपी महज 18 महीने में रिकवर हो जाती, यानी 1.5 साल में आपकी जो एसआईपी है वो रिकवर हो जाती है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमारी जो एसआईपी है वो इंडेक्स से काफी जल्दी जो है वो रिकवर हो जाती है अगर 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 आपने डाउन ट्रेंड में एसआईपी कंटिन्यू रखी तो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से ज्यादा यूनिट मिलते हैं, और जब भी साइकिल रिवर्स होती है तो यही ज्यादा यूनिट जो होते हैं, ये जो बेस बनाते हैं आपका, वो आने वाले दिनों में आपको काफी तगड़ा मुनाफा कमा के देते हैं और काफी जल्दी रिकवरी भी जरूर देते हैं। कई बार आपको सोशल मीडिया में ये देखा होगा आपने कि जापान के मार्केट्स जो है वो 25-30 साल से रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन अगर उस केस में आपने एसआईपी शुरू की होती, जाके आप हिस्टोरिकल डेटा देखिए जापान का, एसआईपी में आपको थोड़े पॉजिटिव रिटर्न्स जरूर देखने को मिले हैं, जबकि उनका जो इंडेक्स है वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। तो यही ब्यूटी होती है एसआईपी की। तो ये जो सेकंड नंबर का सीक्रेट है ये आपने जरूर अपने दिमाग में रखना है और उस हिसाब से अपने एसआईपी को जरूर प्लान करना है। सीक्रेट नंबर 3, एवरी एसआईपी इंस्टॉलमेंट काउंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे भी हम हिस्टोरिकल डेटा से जानने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि 2 इन्वेस्टर है, ए और बी। इन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक इंडेक्स में हर मंथ 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती। इनमें से ए थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या करता, हर बार जब भी इंडेक्स 5% बढ़ जाता विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस मंथ, वो अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट जो है उसे स्किप कर देता। लेकिन बी जो है वो काफी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, वो अपनी जो एसआईपी है इसे कभी भी टाइम नहीं करता और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखता। तो एट द एंड ऑफ 2010 रिजल्ट्स आपके सामने ऐसे होते। ए जो है वो अपने कॉर्पस पे 16.41% का रिटर्न्स जनरेट करता और बी जो है वो 16.12% के रिटर्न्स जनरेट करता। अब आप कहोगे कि इसमें तो ए स्मार्ट निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कॉस्मेटिक रिटर्न है, ये एक फैलेसी है। क्यों? अगर आप दोनों का कॉर्पस देखोगे तो ए ने रिटर्न्स जरूर ज्यादा जनरेट किए, लेकिन उसका ओवरऑल कॉर्पस है वो सिर्फ 8 लाख रुपए का है। लेकिन बी ने कम रिटर्न्स जनरेट करके भी अपना जो कॉर्पस है वो तकरीबन 11.5 से 12 लाख तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ जाती ए अपनी इंस्टॉलमेंट को कैंसिल कर देता। तो ऐसे उसने 24 इंस्टॉलमेंट अपने 2005 से लेकर 2010 के एसआईपी करियर में स्किप कर दी, जिसका खामियाजा उसे एट द एंड ऑफ 2010 भुगतना पड़ा, क्योंकि उसका कॉर्पस जो है वो कम बन पाया। तो कभी भी इस डर में मत रहिए कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो आप महंगे यूनिट्स खरीद रहे हो। ये शॉर्ट पीरियड में आपको जरूर लगेगा कि आप महंगे यूनिट्स खरीद रहे हो, लेकिन जैसे ये पीरियड बढ़ते जाता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल होता है, तो ऐसे छोटे मोटे जो राइज होती है मार्केट में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। तो आपने ये सीखना है कि आपकी एसआईपी जो है कंटिन्यू रखनी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो होराइजन है उसे थोड़ा लंबा रखना है, सो दैट आप एक तगड़ा मुनाफा और तगड़ा कॉर्पस जरूर बना पाओ। सीक्रेट नंबर 4, योर एंटायर आउटकम ऑफ एसआईपी हिंजेस ऑन ए मार्केट क्लाइमैक्स। अब इसका मतलब क्या है? शायद ये सीक्रेट जानने के बाद में आपकी पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाएगी, लेकिन ये सीक्रेट जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि 2008 में
जब मार्केट पीक पे थी या फिर बॉटम में थी, कहीं पे भी थी, वहां से आपने 10,000 की एसआईपी निफ्टी इंडेक्स में शुरू की होती। और अगर जनवरी 2020 में आपने अपनी एसआईपी बंद करके अपना कॉर्पस विड्रॉ किया होता, तो आपका जो टोटल कॉर्पस हो जाता वो 28 लाख का हो जाता, और आपके कॉर्पस पे आपको जितने रिटर्न्स मिले वो तकरीबन 10.5 से 11% के रिटर्न्स आपको जरूर मिलते, और ये रिटर्न्स काफी अच्छे भी है। लेकिन अगर आप अपनी एसआईपी विड्रॉवल 3 या 4 महीने से लेट कर देते, यानी आप अपनी एसआईपी मार्च या अप्रैल 2020 में बंद कर दे, तो आपका जो कॉर्पस है वो 28 लाख से गिर के महज 17 लाख हो जाता, और आपके ओवरऑल जो रिटर्न्स बनते वो सिर्फ 3% के बनते, यानी आपके एफडी से भी कम रिटर्न्स मार्केट में बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप कितनी भी शिद्दत से, कितने भी डिसिप्लिन मैनर से एसआईपी कर रहे हो, कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हो, आपका गोल जिस साल में है उस साल में मार्केट कंडीशन कैसी है उसके ऊपर आपके एसआईपी के रिटर्न्स काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं। अब जनवरी 2020 में मार्केट अच्छा खासा ऊपर था, लेकिन मार्च अप्रैल में कोरोना के चलते वो क्रैश हो गया, और अगर आपका जो गोल था वो मार्च अप्रैल 2020 में होता तो शायद आपको पछताना पड़ता। अगर आपको ये सिचुएशन फ्यूचर में अवॉइड करनी है तो क्या करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास जरूर है। आपको अपना गोल जो है उसके 3 साल पहले से ही सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान शुरू कर देना चाहिए, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मार्केट कंडीशन ऊपर नीचे साइडवेज कुछ भी हो, आप एक एवरेज अमाउंट से आपके एसआईपी से पैसा निकालोगे, और ये जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है ना वो आप अचीव कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, गोल की राह मत देखना, गोल आपका जब भी हो उसके 2-3 साल पहले से ही आपने अपने एसआईपी से यानी म्यूचुअल फंड से पैसा जरूर निकालना चाहिए, और मार्केट को ज्यादा टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आई होप ये सीक्रेट आपके लिए काफी हैंडी रहेगा। सीक्रेट नंबर 5, द रियल कंपाउंडिंग हैपन्स इन द लास्ट लेग ऑफ एसआईपी। अब इसे भी हम एक हिस्टोरिकल डेटा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती जनवरी 2002 में, और आपने ये एसआईपी दिसंबर 2022 तक कंटिन्यू की होती। इसका मतलब ये कि आपने 21 साल के लिए अपनी एसआईपी की 10,000 रुपए महीने की। अब इस 21 साल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले 7 साल, बीच वाले 7 साल और आखिरी 7 साल। तो जो पहले 7 साल है उसमें आपको जो प्रॉफिट होता, मुनाफा होता, वो होता तकरीबन 5.25 लाख रुपए, और जो सेकेंड 7 साल है यानी बीच वाले 7 साल है वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के हो जाता 35 लाख, और जो आखिरी 7 साल है ना उसमें आपको जो प्रॉफिट होता वो सुन के तो आप सच में सरप्राइज हो जाओगे। आखिरी 7 साल में आपको उसी 10,000 रुपए के एसआईपी से जो प्रॉफिट होता वो होता 1,18,00,000। जी हाँ, 1,18,00,000। इसका मतलब सिंपल है कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है एसआईपी में वो काफी देर से आता है, 15-20 साल के बाद में आता है। इसलिए कई जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रियल वेल्थ जनरेट की है एसआईपी के माध्यम से वो 20 साल के बाद ही की है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल काफी लंबा है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए अभी 20-22 साल बाकी है, तो आप कोशिश कीजिए कि एसआईपी के माध्यम से वेल्थ क्रिएट की जाए, आपको इसका जरूर फायदा होगा। तो आई होप ये सीक्रेट आपको काफी पसंद आया होगा। सीक्रेट नंबर 6, लॉन्गर द एसआईपी बेटर द आउटकम। अब इसे भी हम हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी 50 में एसआईपी की 3 साल के लिए, तो आपकी महज 55% प्रोबेबिलिटी है कि आप 10% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। लेकिन अगर आपने 3 साल के बजाय 5 साल के लिए एसआईपी की तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर 8 साल के लिए की तो आपकी 81% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप 10% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ। और अगर यही एसआईपी बढ़ा के आपने 15 साल के लिए की तो 97% प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो रिटर्न्स है वो 10% से ज्यादा रहेंगे।
तो जितना लंबा समय उतनी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो जाती है। तो आई होप ये भी सीक्रेट आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी जरूरतमंद आदमी को ये काफी इंफॉर्मेटिव लगे। और हम ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।